तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 17वां मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पे आधारित है। आपको ये मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले दो बातें। पहला, एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी तो कौन सी थी? ये कसरपण। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे तो जो भारत के सबसे प्रसिद्ध शक शासक थे वो थे रुद्रदामन प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रांत में सूफी संत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? तो ये बिहार का जो क्षेत्र था यहाँ पे था। अगला प्रश्न है, ककातिया राजवंश की राजधानी थी। जो ककातिया राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये था वारंगल। देखो, जो ककातिया वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बीटा प्रथम। और उसकी राजधानी कहाँ थी उस समय? तो उमकुंड। लेकिन इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था गणपति, जिसने राजधानी को वारंगल ट्रांसफ़र किया। अगला प्रश्न है, डी असप्पा सी असप्पा पद्धति के प्रवर्तक थे। तो जो डी असप्पा और सी असप्पा पद्धति थे इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये जहांगीर थे। देखो, ये डी असप्पा सी असप्पा क्या था? तो मनसबदारी। बेसिकली क्या था? ये मनसबदारी जो प्रथा था उसी का क्या था? मॉडिफिकेशन था। जो भी मुगल बादशाह आता था उसमें कुछ ना कुछ बदलते रहता था। इसी तरह जहांगीर ऐसी प्रथा चलाई जिसमें बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। यानी डी असप्पा में क्या था? तो मनसबदारों को अपने पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सी असप्पा में क्या था? तो इसमें अपने पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अब मैं बात करूं, एक और था यक असप्पा। तो यक असप्पा में क्या था? अपने पद के अनुसार केवल 1 घोड़े रखने पड़ते थे। तो टोटल 3 था, डी असप्पा, सी असप्पा, यक असप्पा। चलो अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था तो कौन था? तो वह टीपू सुल्तान था। चलो अगला प्रश्न है, भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम शुरू करने वाले थे तो ये कौन से थे? तो देखो, ये डच थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो क्या थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? तो रहमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो कौन सा निर्वाचित हुआ था? तो क्या हो जाएगा? एम.एन. राय। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 राजनीतिक दलों में से किसका गठबंधन किसका गठन सबसे पीछे हुआ या सबसे पीछे हुआ था? तो देखो, सबसे पहले क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं, इसका क्या है? तो 1885। यूएसए में रिपब्लिक पार्टी। देखो, यूएसए में रिपब्लिक पार्टी का बात करें तो 1854। यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी का बात करें तो ये क्या था? 1827। और देखो, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो ये 1834। क्या पूछ रहा है? किसका गठन सबसे पीछे हुआ था? यानी पीछे का मतलब क्या है? सबसे पहले। तो सबसे पहले किसका गठन हो गया? तो सबसे पहले किसका गठन हो गया? यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी का। अगला प्रश्न है, सूर्य कलंक कारण है। सूर्य कलंक किसका कारण है? तो सूर्य की सतह पर चुंबकीय झांझवत का। देखो, सूर्य कलंक बनने का कारण सूर्य की सतह पर चुंबकीय झांझवत को माना जाता है। सूर्य कलंक 5 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी मध्य पैदा होता है। सूर्य कलंक के वह प्रदेश है जहां का टेम्परेचर चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगला प्रश्न है, एक पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह क्या होता है? तो क्या होता है पार्थिव ग्रह? देखो, घना चट्टानी पिंड का ग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखो, 66 डिग्री 30 मिनट साउथ क्या है? उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल सही है। 180 डिग्री ईस्ट अथवा 180 डिग्री वेस्ट रेखाएं क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है? दिनांक रेखा, ये भी सही है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश क्या है? कर्क रेखाएं, ये भी सही है। देखो, 0 डिग्री ईस्ट अथवा 0 डिग्री वेस्ट रेखाएं भूमध्य रेखाएं, ये गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे विध्वंसात्मक है? कौन सा?
तो देखो ये जो तूफान है ये सबसे क्या है, विध्वंसात्मक है। अगला प्रश्न है, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसको अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये जो क्वार्टजाइट है या बाल कुस्म, ये सही सुमेलित नहीं है। बालू कस्म जो होता है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है। देखो प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय नम वनों में। अगला प्रश्न है, आइसोहाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो देखो सम वर्षा वाली जगह को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, मौसमी प्रवचन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है, तो कौन सा है? यायावरीय झुंड, यायावरीय झुंड। चलो अगला प्रश्न है, न्यू मूर आइलैंड स्थित है। चलो मैं मैप दे दिया हूं, आप सोचो, मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा टाइम देता हूं। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है आपको पता होगा क्या है, ये बंगाल है और इसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश है। तो क्या है, बंगाल और बांग्लादेश के बीच कौन सा है? तो ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ही न्यू मूर आइलैंड स्थित है। चलो अगला प्रश्न है, प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का सघनतम मूल्यांक फ्रेश इवैल्यूएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये शून्य आधारित बजटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की दशमलव पद्धति की सूचना हुई थी, कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो ये कौन से सूफी संत का दरगाह है जहाँ पे चादर चढ़ाने जाते हो आप लोग, कौन सा है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था, किसका? ये गंधार कला का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, ये का नहीं की थी होगा, की थी, किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से वैदिक ग्रंथ कौन से हैं? कौन से वैदिक ग्रंथ है? देखो एक कात्यायन शरद सूत्र और अपस्तंभ धर्मसूत्र, ये दोनों वैदिक ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी 1 और 3, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? तो देखो कौन सा एक नाटक नहीं है? तो देखो ये मेघदूत जो है यह एक नाटक नहीं है, क्या है? यह एक खंडे काव्य है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? कौन सा निर्धारित करता है? तो देखो केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना, केंद्र पर अवशिष्ट अधिकारों को निहित करना यही दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निकट अनुसरण करता है। देखो भारतीय संविधान का निकट अनुसरण कौन, किस देश का संविधान करता है? तो कौन सा हो जाएगा? यूके। देखो यूके इसलिए होगा क्योंकि हमारे ऊपर वो इतना दिन राज किया था। जब हम लोग संविधान बनाने जा रहे थे तो मैक्सिमम चीज़ वहाँ से भी लिए हैं। भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 चीज़ें लिए हैं, ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ हम लोग कहाँ से, यूके से भी लिए थे। चलो अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सृजन किया गया था। तो संविधान सभा का सृजन किस में किया गया था या किस प्लान के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान ने हमारे देश को नामित किया है, कैसे? तो इंडिया अर्थात भारत के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय संघ एवं अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? तो कौन सा है? तो देखो संविधान में जो 3 अनुसूची है, राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची, यही तीनों। चलो अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है, क्या नहीं है? तो देखो सामाजिक स्थिति की समानता, ये तो है। वयस्क मताधिकार, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाईचारा भी है, न्याय भी है। चलो अगला प्रश्न है, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान कैसे, बताओ क्या हो जाएगा? अपने अभिन्न अंग के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं करती है। बिल्कुल सही है। देखो क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं करता, ये भी नहीं होगा। बी
एसए ढांचे में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करता है? ये भी नहीं होगा, क्या होगा? सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करता है। क्या हो जाएगा? भारत का संविधान किसको? ऑप्शन डी, सीमित क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान करता है। चलो अगला प्रश्न है, संविधान का वह अंश जो उसके निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है कौन सा है? तो देखो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ना, यही है। अगला प्रश्न है, अच्छा नीति निर्देशक तत्व तो कितने हैं? तो आर्टिकल 36 से कितना है? 36 से 51। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा है? तो देखो पोषण के स्तर को उठाना, ये तो है, बिल्कुल है। कमजोर वर्ग के आर्थिक हित को उन्नत करना, ये भी है। वैज्ञानिक मनोदशा को उत्थापित करना, ये नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाद बाकी ये सब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या है तो कितना है? देखो पहले मैं बात करूं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, उससे पहले कितने थे? तो उससे पहले कितने थे? तो 10 थे। अब जो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके बाद कितने थे? उसके बाद कितने हो गए? तो 11 हो गए हैं। आप लोग देख लो, इसको पढ़ो। अगला प्रश्न है, ये क्या है? जो आपके टोटल 11 जो मौलिक कर्तव्य है मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके पहले पढ़ो। चलो अगला प्रश्न है, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य या एक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कितनी धनराशि विकासात्मक कार्यों में व्यय कर सकता है या सकती है? कितने? तो यह है 5 करोड़। संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधित्व पाते हैं। देखो जो संघ राज्य क्षेत्र है वो कहाँ प्रतिनिधित्व पाते हैं? किसमें? वो लोकसभा में भी पाते हैं और राज्यसभा में भी पाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता विरोधी दल का एक सदस्य कर सकता है? वो कौन सा समिति है? तो क्या है वो? लोक लेखा समिति, सरकारी लेखा समिति। चलो अगला प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित किस गैर सदस्य का संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? तो देखो कौन से हैं? तो जो भारत के महान्यायवादी हैं ना, ये संसद के किसी भी सदन में जाके बैठ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी बिल पे वो वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदन में वो बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वो वोटिंग राइट्स नहीं है उनको। ठीक है, क्यों वोटिंग राइट्स नहीं है? क्योंकि वो चुन के नहीं आते हैं, वो अपॉइंट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं का निर्धारण करता है? कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष लोकसभा में कब अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग कर सकता है? कब करते हैं? तो देखो जब भी कोई बिल पे वोटिंग 50-50 हो जाए, ठीक है, टाई का मुद्दा हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करते हैं। किस केस में? तो देखो वोटों की समानता की घटना में, वोटों की समानता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा में कौन अध्यक्षता कर सकता है? तो कौन करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसको? तो देखो किसको? वो लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनके सामने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये तो सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं नहीं ये नहीं होती है। धन विधेयक की शुरुआत कहाँ पे होता है? तो लोकसभा में होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ही नहीं है? तो देखो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, नहीं ये सही नहीं है। क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो देखो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था बात करूं तो कैसा अर्थव्यवस्था? जिसमें देखो
प्राइवेट सेक्टर भी होंगे और गवर्नमेंट सेक्टर भी होंगे, दोनों मिलके काम कर रहे होंगे, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? मिनरल्स क्या होते हैं? तो ये अकार्बनिक ठोस होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रव को उछाल संबंधी नियम, जिसको डिस्प्लेसमेंट थ्योरी बोलते हैं, का प्रतिपादन किया था? तो कौन थे? वो आर्किमिडीज थे। अगला प्रश्न है, गैसों का दबाव निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो गैसों का दबाव किससे मापा जाता है? ये है मैनोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के? तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? गन्ने का रासायनिक रूप क्या है? तो यह है, क्या हो जाएगा गन्ने का रासायनिक रूप? तो सुक्रोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो किस क्रिया से? तो डिस्टिलेशन क्रिया से शुद्ध जल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? तो देखो, ये सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न है, इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन क्या नियंत्रित करता है? तो देखो, रक्त में शक्कर की स्तर, शक्कर का जो स्तर होता है, शुगर का जो स्तर होता है, उसको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो लकड़ी जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का खाने योग्य भाग फल है? किस फसल का? तो ऑप्शन ए नारियल। नारियल का खाने योग्य भाग फल है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं उसको? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो देखो, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो कौन सा फल नहीं है? आप लोग जानते हो नारियल एक तरह का फल है, आम भी फल है, हीट ग्रेन नया होगा लेकिन ये भी एक फल है। क्या है? चिलगोजा। चिलगोजा क्या एक फल नहीं है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? किसका बना होता है? यह टीन और लेड का बना होता है। टीन और लेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो देखो, जब जिप्सम को हम 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? यह 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन सल्फाइड यह चांदी की सतह को काला कर देती है। अगला प्रश्न है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो दूध खट्टा होने का कारण ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, घोंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है या होता है? तो किसके? ये जो थायराइड ऑटू ग्रंथि होता है इसके बढ़ने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो है बेरियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का सेवन करने पर शरीर के किस भाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो किस भाग पे? अगर आप ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करोगे तो क्या होगा? आपका लीवर खराब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? किस रंग की किरण से होगा अधिकतम विचलन? तो ये होगा ऑप्शन बी बैगनी, बैगनी रंग से। अगला प्रश्न है, डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? देखो, डायनेमो क्या करता है? जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? देखो, जो केंद्र की ओर बल लगता है वो क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन जो बाहर की ओर लगता है क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है। वो कौन सा? बाहर की ओर अपकेंद्रीय, केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई होनी चाहिए? कितनी लंबाई होनी चाहिए? अगर समतल दर्पण है ना, तो जितना बड़ा वस्तु है, मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु है, तो इसका क्या होगा? आधा होना चाहिए। समतल दर्पण का कितना लंबाई होना चाहिए? इसका आधा होना चाहिए। तो देखो 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.75 मीटर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो किस रंग का दिखाई देगा? वो काला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान किस रुधिर वर्ग की होगी? देखो बताओ, पिता का क्या है? ए है, माता का क्या है? बी है। तो क्या होगा? देखो, ए तो ए लाएगा ही, बी लाएगा ही, या बी कोई भी होता तो क्या होता? ए बी ला देता, और वो तो आना ही आना है, तो क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ भी हो सकते हैं, ए बी या वो कुछ भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। चलो, आज के लिए इतना ही। जो मॉक टेस्ट, लास्ट मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका जो आंसर होगा, देखो, लाल को सफ़ेद WW, लाल RR को सफ़ेद WW के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह एक निदर्शन है कि R जीन है। R जीन कैसा होगा? ये अधूरा डोमिनेंट होगा, अधूरा डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाते हैं? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे विजिट करते रहो आप लोग।